The archery target has three concentric circular regions. The diameter of the regions are in the ratio of 1:2:3. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट आर देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो अगर मान लीजिए पहला अगर डायमीटर है तो D1 क्या दिया है, तो D1:2 D2:2 D3 क्या दिया है, तो ये 1:2:3 के रेशियो में दिया है। अगर हम इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है अगर R कंसीडर करते हैं, R और R, यानी कि जो पहला जो D1 रहेगा, हमें क्या पता है, R इज इक्वल टू 2R इक्वल टू D होता है। तो अगर हम पहले सर्कल के लिए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा D1/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। लेकिन हमारे इसमें ये D1 कितना दिया है, तो 1R दिया है, तो ये 1R डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2 हो जाएगा। अगर हम R2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा। लेकिन D2 कितना है हमारा, 2R के बराबर है, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ ये R बचेगा। अगर हम R3 की बात करते हैं तो ये क्या है, तो 3R है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल Q1 निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल 1, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई R1 कितना है हमारा, तो R1 है R/2, तो ये हो जाएगा R/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई R² बाय 4 आ जाएगा। एंड अगर एरिया ऑफ सर्कल 2 देखते हैं तो उसका एरिया क्या है, रेडियस, तो उसका R है, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू ये पाई R² हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल 3 है तो क्या हो जाएगा, पाई R3 का स्क्वायर। तो R3 कितना है, 3R/2, तो ये हो जाएगा पाई 3R/2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई, फिर उसके बाद हो जाएगा 9/4 और R²। तो अगर हम एरिया ऑफ 1 इज टू एरिया ऑफ 2 इज टू एरिया ऑफ 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई R²/4 इज टू पहला पहला पाई R², फिर है पाई R² सेकंड वाले का, और तीसरे वाले का है पाई 9/4 R²। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पाई कटेगा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ R² कटेगा। एंड अगर हम सारे इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4R² और ये हो जाएगा 36। तो ये सॉरी R² नहीं होगा क्योंकि R² तो ऑलरेडी कट गया, तो 1:4